नमस्कार, मैं हूँ सुशी शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज मेट्रो टुडे लाइव में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, वह है दंडी स्वामी जी परमदत्त महाराज पुरी जी है, राष्ट्रीय सचिव संत महंत प्रकोष्ठ के हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच से है। परमदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी 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 दूसरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश कुमार जी एडवोकेट है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। ब्रजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के अधिवक्ता हैं और कांग्रेस से जयपुर से मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आज का विषय बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए, जितने भी हमारे छात्र जो एग्जाम देने जाते हैं, उन सबका भविष्य अटक जाता है। भविष्य अटक जाता है, वो किस चीज पे अटकता है? केवल पेपर लीक होने पे। पेपर आजकल बहुत ज्यादा लीक हो रहे हैं, जिसमें कि सरकार पेपर लीक मामले को रोकने में बहुत ज्यादा नाकाम हो रही है। और अभी अभी ताजा घटना हुई थी नेट की। नीट के पेपर जो लीक हुए थे, उसमें बहुत सारे जो लोग थे एकदम से तबाह हो गए हैं और कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। कोर्ट के संज्ञान के बाद अभी कुछ उसमें कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक भी नीट के जो सफलतापूर्वक होने के लिए अभी कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनको संज्ञान लेने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कल्याण जी से। कल्याण जी, क्या नीट की परीक्षा इसी तरह चलेगी और जो जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका भविष्य इसी तरह अटकता रहेगा क्या? कल्याण जी। नमस्कार सबको। नमस्कार। मेरा ये देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी नीट की परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली हुई है और सारे पेपर पैसे लेकर बेच दिए गए, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। 24 लाख बच्चों का भविष्य खराब कर दिया गया है। 24 लाख बच्चे वो जिन्होंने 2 साल तक निरंतर पढ़ाई करी, मेहनत करी और उनके पेरेंट्स ने हर बच्चे पर लगभग 2 लाख 3 लाख रुपए पर ईयर खर्च करे और उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया गया है। और ये जो क्राइम है, एक तरह से ये मान के चलिए कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया गया है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बिगाड़ दिया गया है और हमारी शिक्षा को बिल्कुल ही नेस्त नाबूद कर दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है इस पर संज्ञान ले और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे और जो बच्चे नीट का एग्जाम दिए और पेपर आउट होने की वजह से रह गए हैं, उनका दोबारा निःशुल्क पेपर लिया जाए और उनको निःशुल्क कोचिंग करवाई जाए तो अच्छा होगा। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे राजनीतिक लोग और कुछ प्राइवेट संस्थाएं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो कुछ गुजरात की है, कुछ बिहार की है, जिनको कि एग्जाम करवाने का ठेका दे रखा है या ठेका दिया हुआ है। तो उन लोगों को एक निरंकुश संस्था बनाई गई है, तो उनको बंद किया जाए, क्योंकि ठेकेदारों ने परीक्षा को, पढ़ाई को धंधा बना लिया और गरीब परिवार के लोग बाग को मेहनत करके पढ़ाई करके और अपना टाइम वेस्ट करके 2-2 साल 3-3 साल पढ़ाई करके एग्जाम देते हैं, वो बच्चे फेल हो जाते हैं या मेरिट में नहीं आ पाते हैं। और ऐसे लोग बाग जो धनाढ़ लोग बाग है, पैसे वाले लोग बाग है, जो 15-15 लाख 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए देकर पेपर खरीदते हैं और मेरिट में आ जाते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है कि अभी जो देखा गया इस साल नीट में 2024 में 67 बच्चे मेरिट में आए हैं, तो ठीक नहीं है। और एक ही कोचिंग से, एक ही सेंटर से 8 बच्चे मेरिट में आए हैं, जिनको 720 में से 720 अंक मिले हैं, तो अब तक का मिराकल है, क्योंकि आज तक कभी भी एक भी बच्चा इस तरह का नहीं रहा कि जिसको 720 में से 720 अंक मिले हो और वो मेरिट में आए हो। इस साल जो है 67 बच्चों को मेरिट में घोषित कर दिया गया है और ये वो लोग बाग है जो पढ़ाई के नाम पे जीरो है और पैसों के नाम पे हीरो है। पैसा देकर इन्होंने पेपर परचेज किया और पेपर परचेज कर 720 में से 720 अंक प्राप्त किए। इसी के साथ
एक नीट का एक लॉ है, एक नियम है, एक कानून है कि उसमें अगर एक पेपर में एक क्वेश्चन भी अगर माइनस रहता है तो उसके 4 अंक माइनस होते हैं। मगर यहाँ पर इन लोगों ने 718, 719 नंबर तक दे दिए गए, क्योंकि या तो पेपर जांचने वालों को या उन लोगों को ये पता नहीं था कि नियम क्या है, तो ऐसे लोगों से पेपर जचवाए गए। इन लोगों को इनके नियमावली नहीं मालूम या वो नियम को नहीं जानते, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी छोड़ा गया है तो 716 नंबर आने चाहिए, तो इन लोगों ने 718 और 719 नंबर दे दिए गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही मीडिया के जी माध्यम से ये भी पता चलता है कि इसमें कुछ बिहार के मंत्री तो शामिल है। उन लोगों ने इन लोगों के लिए कमरे बुक करवाए और एग्जाम से पहले इन लोगों को उन कमरों में ठहराया गया और वहां पर इनको पेपर देकर इनसे पैसे लिए गए। लिहाजा ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा धोखा है और बच्चे जी जो ना इसी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है। डे बाय डे आत्महत्या कर रहे हैं। 2014 से लेकर अभी 2022 तक के आंकड़े ये शो करते हैं कि 2023 में 13,044 बच्चों ने आत्महत्या करी है, क्योंकि बच्चा जी जी जो है बहुत मेहनत करता है और मेहनत का रिजल्ट उसे नहीं मिलता है या किसी अन्य जी आदमी को पैसे देकर लिया जाता है, जी तो बच्चा निराश जी हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। लिहाजा मैं तो जी चाहूंगा कि ये नीट पेपर सुव्यवस्थित हो और कोर्ट के संज्ञान में हो और कोर्ट के थ्रू इसको करवाया जाए और इन दलालों को बाहर करके इनको पनिश किया जाए, इनकी प्रॉपर्टी जी सीज जी की जाए और इसका जो भी मकान है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो अटैच करके पब्लिक में बांट दी जाए जी या गवर्नमेंट को। ओवर टू यू सर। जी 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 ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त जी, दंडी स्वामी जी, जी आपसे मेरा जी सीधा सवाल है, ये छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये कब तक होगा? क्योंकि छात्र खिलवाड़ अगर होता रहेगा छात्रों के साथ तो एक तो इनकी जिंदगी निकलती जाएगी एग्जाम देते देते और एग्जाम जी के पेपर्स लीक होते होते। इसको गवर्नमेंट कब तक नहीं रोकेगी? क्योंकि गवर्नमेंट को बड़ा सख्त होना पड़ेगा और गवर्नमेंट अगर सख्त जी नहीं होगी तो पेपर लीक नहीं रुकेंगे, क्योंकि जी पैसे वाले खरीद लेते हैं। जैसे कि बोल रहे थे कल्याण जी, ये पैसों का ही जी पूरा खेल होता है एग्जाम में, तो ऐसा जी न किया जाए। इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएं? जी ब्रह्मदत्त जी। जी जी नेट की जो परीक्षा में जो ओपन लीक हुआ है उसका कारण ये है जी कि कुछ कुछ लोग जो है एक रात में करोड़पति बनने के चक्कर में जो है पूरे बच्चों का, भारत के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। भविष्य खराब कर रहे हैं। जी जी चंद लोग जो है अपने धन के लालच में, अच्छा जो रईस के बच्चे हैं वो कोई आत्महत्या, जैसे उन्होंने आंकड़ा बताया अभी कल्याण जी ने कि वो पता करें आप, कोई रईस का बच्चा नहीं मरा होगा आत्महत्या। नहीं सर, और गरीबों को ये बच्चे करते हैं। गरीब परिवार के बच्चे मरते हैं क्योंकि वो पढ़ने में बहुत तीव्र होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उनको धकेल दिया जाता है पीछे करके और उनको जो है जो धनाढ़ लोग जो है अपना वो उनको मार्क्स बढ़ा के और उनको दे देते हैं, तो मार्क्स बढ़ा देते हैं तो वो जी जी फिर उनको उनको उपलब्धि दिखा देते हैं। आज ये जी बताइए जी कि आज चाहे किसी भी प्रकार की भर्ती हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, और किसी भी प्रकार के जो उच्च लोग के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे इंटेलिजेंस है, जो टैलेंटेड हैं और पढ़े लिखे हैं, अच्छे शिक्षित हैं, उन लोगों के लिए जो है बहुत खतरनाक एक धोखा है ऐसा अगर इस तरह की हरकतें जी होती हैं। अब एक अनपढ़ फौज में भर्ती हो रहा है, सिफारिश के मान लिया जाए वो फौज में जाता है और बॉर्डर में वो जाता है, तो जो वो सिफारिश का भर्ती व्यक्ति होगा उसको पता ही नहीं होगा वो सीधा भर्ती हुआ है, उसको भर्ती नहीं था, उसको केवल एक शौक था कि व्यवसाय बन जाए, अपना नौकरी लग जाए, जिनको केवल नौकरी नौकरी दिखाई देती है, रोजगार की नौकरी मिल जाए बस, जी जी कि कि हम जी नौकरी करें लेकिन हम एक सेवा के रूप में, एक सेवक के रूप में काम करेंगे। तो अगर ऐसा हो तो ये लोग ऐसी दलाली नहीं कर सकते, जो ऐसे जो भारतीय प्रेमी जी जी होंगे, जी जो अपनी जी भारत जी भारत माता से प्रेम करते होंगे, वो कभी ऐसा दगा नहीं करेगा। ये तो भीतर घात, भारत माता के साथ घात है। जी जी और वो फौज में जाके दुश्मन देशों से मिल जाएंगे बॉर्डर पे, क्योंकि पैसे के कारण और पैसे की वजह से वो भर्ती भी हुए हैं, सिफारिश से भर्ती हुए हैं, तो वो दलाली वहां भी करेंगे। जी 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 जी
क्योंकि उनकी आदतें खराब है, उनको तो पैसे की हवस है, तो वो दुश्मन से जी मिलकर जी कुछ भी कर सकते हैं देश के साथ। जी 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 इसलिए जी ऐसा जो है, ऐसा सरकार को एक शेड्यूल बनाना चाहिए, एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार करना चाहिए सरकार को कि ताकि उसमें ठोस कुछ धाराएं हो, कुछ नियमावली हो, और वो जी जी नियमावली के अंतराल परीक्षाएं जो हो, और उनका जो जैसे सिलेबस है उसमें कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा करके पता करने के बाद फिर उसको रखवा लेते हैं पहुंच होने के कारण। जी 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 तो जी ऐसा भी घपला होता है कि उनको जी पता जी है कि जी ये सिलेबस में जो है हमको ये पूरा आ जाता है, तो आप इसी को रखिए, तो वो जो जी लोग हैं, जो मिले घुले लोग हैं, वो कामयाबी दिखा देते हैं। और जिन जी बेचारों ने जी संघर्ष करा है, जिनके माँ बापों ने अपने जेवर पत्ता बेच करके, अपनी जमीन बेच करके, और वो सोचते हैं मेरा बच्चा आईपीएस पीसीएस अच्छा उच्च पद पर जो है पदासीन हो, देश की सेवा करे। जी जी वो जी जी जो हकीकत देश प्रेम चाहते हैं वो पीछे रह जाते हैं फिर। जी 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 और जी जी दंडी स्वामी जी जी अवारा टाइप के लड़के से देके सिफारिश करके उनको वहां, तो वो तो अवारागिर्दी वहां भी करेंगे। जी 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 और देश में जी जी भ्रष्टाचार का मूल उद्देश्य यही है कि मूल उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार वो फिर करेंगे भी, कराएंगे भी। जी 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 अब आज इसके अगर ऊपर जरा ब्रजेश जी हमारे एडवोकेट हैं, इनसे राय ले लेते हैं, क्योंकि एडवोकेट साहब को लेटेस्ट न्यूज भी पता होगी। एडवोकेट साहब, ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। एडवोकेट साहब ब्रजेश जी, मैं आपसे नेट के ऊपर एग्जैक्टली आज की जो सिचुएशन है उसके बारे में आप बताएं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है अभी, नेट के ऊपर, देखिए नीट के सर, ऊपर जो है क्या कार्रवाई हो रही है? नीट के बारे में पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि नीट में क्या है कि ये आपने सर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नीट का फॉर्म बना हुआ है, इससे पहले आप जरा AIPMB। माइक के सामने आके बोले, ब्रजे माइक के सामने। मेरी ब्रजेश आवाज जी आ रही है आवाज सर? नहीं आ रहे अब। मेरी आवाज आ रही है? माइक को थोड़ा बहुत और कम आ सामने रहे। लेके बोले आप। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ हाँ रही जी है, जी जी। हाँ, मैं बोले। ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नीट के बारे में जो था, नीट का जो एग्जाम है उससे पहले AIPMT हुआ करता था। 2010 में 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया, उसके अनुसार बोले हम नीट पूरा करेंगे। तो कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद में पूरे 2013-14 में फिर स्टार्ट हुआ। 2015 से नीट जो है नेशनल लेवल पर किया जा रहा है, और नेशनल लेवल पर पूरे स्टेट में सीट वगैरह कॉलेज में अलॉट कर दी जाती है। अब मैं जी नीट के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि कोई भी ये जो नीट है ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें कि एग्जाम देते हैं तो बीएड वगैरह करने के लिए, LLB करने के लिए, या आपका CA करने के लिए जो और एग्जाम हुआ करते हैं, जैसे राजस्थान में रीट होता है, ऐसे ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है बाकी एग्जाम के तरह। तो कॉमन एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उसकी कुछ क्वालिटी होती है, 3-4 उसकी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को पूरा करता है तो ही उसको हम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कह सकते हैं, नहीं तो नहीं। और मैं इसको थोड़ा कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि नीट जो है आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की विशेषताओं को पूरा नहीं करता है, क्योंकि इसमें सामाजिक व्यवस्था देखी जाती है, हमारी आर्थिक व्यवस्था देखी जाती है, हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है तो उनकी व्यवस्था देखी जाती है, सारी चीजें देखी जाती है। और कुल मिलाकर के नीट जो है इसमें कोच की फैक्ट्री बन गई, कोच की फैक्ट्री। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है भारत में जिसमें इस पर एक बहुत बड़ी स्टडी करवाई है, मतलब की स्टडी है मेरे सामने वो, हालांकि उसके मैं पूरी तरह नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन उसका जो सार ये है कि नीट जो पैरामीटर होते हैं उन पैरामीटर खत्म नहीं उतरता है। इसका एग्जामिनेशन जो पैटर्न है, इसका सिलेबस है, इसका मेरिट सिस्टम है, सब नेशनल पैरामीटर पर खड़े नहीं उतरते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की परिभाषा के तहत नहीं आते हैं। जबरदस्ती 2010 में ऐसा किया गया था, राज्य सरकारों को बिना पूछे, बिना मशवरा किए, बिना सवाल किए नीट राज्यों पर थोपा गया था। अब फिर से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और तब से आज तक ये चला रहा है। इतना बड़ा जब ये स्कैम हो गया तो ये मामला ध्यान में आया कि नीट में कोई गड़बड़ी हो रही है। नीट ये जब आया अस्तित्व में, बाकी एग्जाम होता है, तो कुल मिला के जो नीट है आपका,
ये नीट हमारे देश में कॉमन एग्जाम की क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं करता है। इसमें कम से कम 2 स्टेज का एग्जाम होना बहुत ही जरूरी है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देते हैं, एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू में टिक करना आता है, ओएमआर टिक में उसमें डॉक्टर का कोई लेना देना ही नहीं है। डॉक्टर को तो केस स्टडी करनी होती है, उसको टीम मैनेजमेंट करनी होती है। तो नीट का तो ये एग्जाम को मतलब उसको पूरा नहीं करता है। तो प्रिंसिपल जैसा आपको मिलता है प्री और इंटरव्यू, ऐसे ही इसका भी प्री और होना ही चाहिए। अब आप जैसे तरह कर सकते हैं। हालांकि बाकी जो देश है आपके यूके है, यूएसए है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, इनमें भी मेडिकल ये एग्जाम अलग जी लगता है इनका हाँ, बोले इसलिए बोले आपको नीट पर और दोबारा से स्टडी करने की आवश्यकता है सरकार को। जब ये सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा याचिकाओं पर, तो हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे और संभव हुआ तो इसमें फिर हम रिपोर्ट में डालेंगे। जी जी कल्याण जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या नीट की परीक्षा अगर दोबारा होती है तो इसमें विद्यार्थियों को कोई बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है। बेनिफिट तो बस इतना मिलने वाला है कि इनकी नीट की परीक्षा दोबारा होगी, और इसमें वापस क्या पेपर लीक की संभावना है या नहीं है? क्योंकि अगर पेपर लीक होते हैं तो ये भी पेपर लीक होगा। देखिए जी कल्याण इसमें जी। क्या है कि तो कोर्ट के संज्ञान में है और कोर्ट के थ्रू और कुछ इस तरह के एक सिक्योरिटी के थ्रू इस तरह के पेपर होने चाहिए और दोबारा होने चाहिए, ताकि जो गरीब विद्यार्थी है उन्होंने 2 साल तक मेहनत करी है, पैसा बर्बाद किया है, उन लोगों को अपनी मेहनत का फल मिल सके। क्योंकि जैसा कि सुनने में और मीडिया के थ्रू देखने में आ रहा है कि गुजरात में गोधरा जगह है, तो गोधरा जगह में पूरा का पूरा सेंटर उन लोगों ने हाईजैक कर रखा था और अपने लोगों को तो इसके थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू जो है एग्जाम करवा रहे थे, प्रश्न बता रहे थे। तो ये इस तरह की स्थितियां जो है ना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे इंडिया में तो मान के चलिए कि जैसा कि आंकड़े शो करते हैं कि 2014 से लेके 2022 तक लगभग 95,540 छात्रों ने आत्महत्या करी है। तो जो 95,540 छात्रों ने आत्महत्या करी है, आप उनके परिवार से कुछ लोगों ने कर्जा लेके बच्चों को कोचिंग दी और फिर बच्चा जब इस तरह की स्थिति में होता है कि वो मेरिट में आ सकता है और उसको पीछे धकेल दिया जाता है, तो वो डिप्रेशन में आता है और डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करता है। तो ये जो है इस तरह की हत्याएं जो कर रहे हैं, मैं तो इसे सीधा सीधा कहूंगा कि कुछ लोग बाहर अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और बच्चों की हत्याएं करने वालों को मृत्यु दंड देना चाहिए। उनके प्रति कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, चाहे से वो मंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे से कोई चपरासी हो, चाहे से अधिकारी हो, तो सब लोगों को इनको पनिश करना चाहिए। और जो बच्चों ने आत्महत्याएं करी है, इनकी प्रॉपर्टी में से लेकर उन लोगों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। जिन लोगों के पैसे 2 साल बर्बाद हुए हैं, जिन्होंने कोचिंग के लिए पैसे दिए हैं, कर्जा लिया है, उन कर्जों को गवर्नमेंट चुकाए और इन बच्चों को दोबारा मौका दे ताकि हमारे देश का भविष्य बच सके। और जैसा आदरणीय गुरुदेव जी ने अभी कहा कि जो आदमी रिश्वत देके और अपनी पोस्ट बचाएगा या नौकरी पाएगा, वो रिश्वत लेके कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने देश को भी बेच सकते हैं, तो आपकी सीक्रेसी दे सकते हैं, आपकी लीक कोड दे सकते हैं, आपकी सारी की सारी जानकारी उनको दे सकते हैं और अपने देश को बेच सकते हैं। क्योंकि वो ऐसा आदमी है जो पैसे देकर, बेईमानी करके आया है, पढ़ाई करके, मेहनत करके नहीं आया। और जो पैसों के बलबूते पर आया है, उसका एक ही ध्येय होता है, एक ही मकसद होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। इसलिए जिसने 16 लाख रुपए पेपर किए हैं, वो 32 लाख रुपए कमाने के लिए अपने देश को बेच सकता है, अपनी देश की इज्जत को नीलाम करवा सकता है
इसलिए जी मैं तो जी चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जो पैसे देकर आए हैं वो भी गुनहगार हैं, और जिन्होंने पैसे लेकर पेपर दिया है वो भी गुनहगार हैं, और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई इस तरह की हरकत नहीं हो, कोई पेपर लीक नहीं हो, या फिर ऐसा डमी कैंडिडेट इस तरह के नहीं हो। अभी राजस्थान में भी एक डमी कैंडिडेट पकड़ा गया था, और रिसेंटली पकड़ा गया है राजस्थान में बाड़मेर में भी। तो ऐसे लोगों जी को जो मौका मिलता है, जो लोग बाग हायर एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, वो पैसा लेकर दूसरे लोगों की जगह बैठते हैं, तो उनको रोकने का जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या बहुत सारी चीजें हैं, आपको जैसे सलाइवा है, गुरुदेव जी ने बताया सलाइवा है, या फिर आपकी आंखों का है, उंगलियों के थ्रू है, आपके थंब प्रिंट है, तो इस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम करके फिर बाद में एग्जाम दिलवाना चाहिए, और इन लोगों के साथ में जस्टिस होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार पे और हमारे परीक्षा करवाने वालों पे जी विश्वास बना रहे। जी जी अदरवाइज ये है कि हमारे देश का भविष्य खतरे में है, हमारी पीढ़ी खतरे में है, लोग बाग पढ़ाना या पैसा खर्च करना छोड़ देंगे, और वो हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि बच्चा जी पढ़ेगा जी और कम होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर ये अनपढ़ और जाहिल लोग बाग पैसे देकर अगर ये नौकरियां प्राप्त करते रहे, तो जो पढ़े लिखे और जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो आत्महत्याएं करेंगे, और ये जाहिल लोग बाग, अनएजुकेटेड लोग बाग, अंगूठा छाप लोग बाग बड़ी कुर्सियों पर बैठकर देश को बेचने के काम करेंगे, जो बहुत ही भयावह स्थिति कर देंगे, लड़ाई झगड़ा जी जी करवाएंगे, देश में स्थिरता फैलाएंगे। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा और इस पर चर्चा करवाई, और मैं चाहता हूँ कि आपकी चर्चा के माध्यम से गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, ताकि लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य बच सके, और आगे हमारी पढ़ाई की एक सुरक्षा रह सके। विदेशों में हमारी पढ़ाई जी का महत्व खत्म हो जाएगा अगर इस तरह चलता रहा तो, क्योंकि बाहर जो हमारे जी इंडिया जी की बहुत इमेज है, एक रेपुटेशन है कि भारतीय डॉक्टर, भारतीय साइंटिस्ट और भारतीय जो लोग जी जी इंजीनियर विदेशों में डिमांड है। अगर ये इसी तरह की जी चर्चाएं चलती रही और इसी तरह का काम होता रहा, तो भारतीय लोगों को कई नौकरियां नहीं मिलेगी, और भारत की जी साख को भटका देगा। लिहाजा आप लोगों से, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अवगत करवाए, ज्ञापन दे, और इन बच्चों को भविष्य के लिए गवर्नमेंट से फाइट करे, और गवर्नमेंट को बाध्य करे कि वो दोबारा एग्जाम ले और निःशुल्क एग्जाम ले, क्योंकि इन लोगों ने जी जी पैसा जमा करा दी है, तो इन लोगों को ठीक है दोबारा पैसा नहीं मिलता, और इनका यात्रा भत्ता या आने जाने का किराया भी फ्री करे, ठीक और गवर्नमेंट पुलिस कस्टडी में और कोर्ट के संज्ञान में इनके एग्जाम कराए। ओवर टू यू सर। जी 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 ब्रह्मदत्त पुरी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चलते चलते आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 140 करोड़ जनता को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी? मेरी आवाज आ रही है? ब्रह्मदत्त जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका फोन बंद है, आपका ऑडियो बंद है, आप ऑडियो खोलें, आपका ऑडियो बंद है। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका ऑडियो बंद है, आपको आवाज नहीं आ रही होगी मेरी। ब्रह्मदत्त पुरी जी, लगता है मेरे को ब्रह्मदत्त पुरी जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है। तो यही जो हम क्वेश्चन पास ऑन करते हैं अपने एडवोकेट ब्रजेश जी को, पर एडवोकेट आ गई ब्रह्मदत्त जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं आपकी आ रही है जी। चलते चलते आप कुछ संदेश देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और 140 करोड़ जनता को? जी जी नीट के बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी जी, क्योंकि देश के जितने भी वो उच्च पद होते हैं, जितने बड़े बड़े अफसरशाही पद होते हैं, और उसमें भी उसमें पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए, उसमें जो है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें जो है तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक देश के कर्णधार हैं, वो देश के उद्धारक हैं, और देश के लिए उनको सेवा करना है।
और देश के लिए सेवा देते हैं। तो इस तरह के गोलमाल जो होगा तो उससे देश के लिए बहुत बड़ी एक धोखा और गद्दारी होगी, चाहे कोई भी हो, किसी मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण धर्म का हो। पर देश के लिए अगर आपने उठना है तो आपके लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। जो लोग अपने राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, शायद मेरे को लगता है कि वो ही व्यक्ति ऐसे काम कर सकते हैं। जी जी उनसे देश प्रेम की क्या आशा कर सकते। जी जी इसलिए हमारा देश जो है, हमारा कल्चर, हमारी सनातनी संस्कृति यही रही है कि अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, उस काम को करें ताकि औरों को भी, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी सीख मिले या वो कुछ कर सके। ठीक। आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैटर टुडे लाइव पे आज की डिबेट के लिए। और इसी के साथ हम मैटर टुडे लाइव की डिबेट समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।